प्रणाम अलैकुम दोस्तों। खबर यह है कि सुरेंद्र फंस गया है और बहुत घिनौने तरीके से फंस गया है। हाँ, वही भारत नगर मोहल्ले का मुखिया सुरेंद्र, वही जो अब्दुल गली वालों पर दादागिरी दिखाता है, लेकिन अमरीक सिंह गुंडे के सामने उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। वही पिछले वीडियो में जिसकी बात की थी। तो खबर यह है कि सुरेंद्र मुखिया का नाम बहुत गंदे घिनौने दलाल के साथ आ रहा है, और सिर्फ नाम ही नहीं आ रहा है, बहुत कुछ सामने आ रहा है। हमें तो यकीन ही नहीं हो पा रहा कि योग, ध्यान, व्रत, अनुष्ठान, मंदिर, मूर्ति, धर्म, अध्यात्म, इन सब की बातें करने वाला सुरेंद्र मुखिया छोटी बच्चियों के दलाल के साथ मिलकर क्या काम कर रहा होगा। पहले जानिए इस घिनौने दलाल के बारे में, और फिर जानेंगे कि कैसे इसने सुरेंद्र की कोई नस पकड़ रखी थी। दरअसल इस घिनौने दलाल ने दलाली की कमाई से एक प्राइवेट हवाई जहाज खरीद रखा था, एक आइलैंड यानी द्वीप खरीद रखा था, और उस पर्सनल आइलैंड में यह दलाल दुनिया के बड़े बड़े लोगों को, नेताओं को, अरबपतियों को अपने प्राइवेट हवाई जहाज से बुलाता था और वहां आलीशान पार्टी करता था। पार्टी में तमाम तरह के पकवान होते थे, महंगी दारू होती थी, लेकिन इतने बड़े बड़े लोग दलाल की पार्टी में शराब पीने या पोर्क और बीफ खाने तो जाते नहीं होंगे। ये जाते थे छोटी बच्चियों के लिए। ये दलाल अपनी पार्टी में छोटी बच्चियां सप्लाई करता था, धोखे और लालच से बच्चियों को लेके आता था और फिर उन्हें बड़े बड़े लोगों के साथ भेज देता था। दुख की और शर्मिंदगी की बात यह है कि ऐसे घिनौने गलीज आदमी के साथ हमारे सुरेंद्र के बहुत गहरे संबंध लग रहे हैं। क्या संबंध थे ये भी हम बताएंगे, लेकिन पहले दलाल के बारे में और जान लीजिए। तो हुआ यूं कि एक दिन दलाल पकड़ा गया, बच्चियों की तस्करी, दलाली और रेप के आरोप में उसे जेल में डाला गया। वहीं जेल में ही यह कमबख्त राक्षस सुसाइड करके मर गया। अब अमेरिका की सरकार इस दलाल के कागजात को सामने ला रही है, यानी सार्वजनिक कर रही है। एक एक करके फाइल्स खुल रही हैं और तमाम बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आ रहे हैं। ऐसी कुछ फाइल्स में अपने सुरेंद्र मुखिया का नाम भी सामने आया है। मसलन एक ईमेल में दलाल किसी को बता रहा है कि मेरे कहने पर सुरेंद्र एक देश में गया, उस देश का नाम भी लिखा है, वहां उसने मेरी सलाह पर कुछ काम किया एंड इट वर्कड, यानी इससे काम बन गया। अब आप बताइए कौन सा काम बन गया? दलाल सुरेंद्र के जरिए क्या करवाना चाहता था? सुरेंद्र दलाल के कहने पर उस देश में क्यों गया? सुरेंद्र दलाल का कहना क्यों मान रहा था? उसकी कौन सी मजबूरी थी? कहीं दलाल सुरेंद्र को ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा था? किस बात पर ब्लैकमेल कर रहा होगा, यह आपको सोचना है। हम तो ये जानते हैं कि दलाल अपने प्राइवेट जेट से बड़े बड़े लोगों को अपने पर्सनल आइलैंड पर बुलाता था, आलीशान पार्टियां करता था, पार्टी में छोटी मासूम बच्चियों की सप्लाई करता था, बच्चियों के साथ बड़े लोगों के फोटो खींचता था, और दुनिया के तमाम बड़े लोग इसके कहने पर काम कर रहे थे। इसका मतलब यह दलाल उन्हें ब्लैकमेल करता होगा। अभी फोटो सामने आ रहे हैं, हो सकता है आगे वीडियो भी सामने आ जाए। बहरहाल अमेरिका सरकार की फाइल्स में एक और ईमेल दिखाई दिया। इसमें घिनौना दलाल अपने एक दोस्त को बता रहा है कि तुम सुरेंद्र की मदद करो। दलाल का यह दोस्त अमेरिका वाले डंप का खास आदमी था। तो डंप के इस खास आदमी से घिनौना दलाल कह रहा है कि सुरेंद्र की मदद करो। डंप उसकी सुन नहीं रहा है, डंप से सुरेंद्र की सेटिंग करवाओ। तो भैया हमें तो समझ में नहीं आ रहा है कि घिनौने ब्लैकमेलर दलाल और सुरेंद्र के बीच रिश्ता क्या है, और यह रिश्ता क्या कहलाता है। बहरहाल बात बहुत शर्मिंदगी की है, यह बात स्पष्ट होनी चाहिए, इससे पहले सबको मालूम होनी चाहिए। तो इस बात को आगे बढ़ाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।